हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। तो पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि बच्चों, मैंने 2 दिन से 2 या 3 दिन हो गए तब से मैंने आपकी क्लास नहीं ली है। उसके लिए पहले तो सॉरी। तो उसका कारण मैं आपको बता दे रहा हूँ, वरना आप लोग मुझे डांटते रहेंगे। तो कारण उसका ये है कि जहाँ से मैं ये वीडियो बनाता हूँ वहाँ पर लाइट नहीं थी, तो थोड़ा लाइट गड़बड़ हो गई थी। इस वजह से जो है ये इशू क्रिएट हुआ। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद ऐसी करूँगा कि आप मुझे माफ़ करेंगे। ठीक है, तो अब जहाँ से हमने छोड़ा था बस वहीं से, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्लास 10th का PYQ सॉल्व कर रहे थे, जिसमें 2020 का सेट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 22 का हमने बी पार्ट तक सॉल्व कर लिया था। अब हम सी पार्ट यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले तो हमने 2 दिन का गैप किया है, तो पहले बिना शायरी, नो शायरी और नो एक्स्ट्रा बातें, सीधे सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि the area of base of right circular cylinder is 154 and its height is 15 सेंटीमीटर, find its volume। देखो, एक सिलेंडर है, सिलेंडर जिसका बेस मतलब किस पर वो रखा हुआ है। ये सिलेंडर किस पर, किसके हिस्से पर रखा होता है, इस पे। ये है इसका बेस। सिलेंडर का बेस क्या होता है बच्चों, ये। अब आप देखेंगे ये जो बेस है ये किस शेप का है, तो आप कहेंगे सर्कल शेप का है। किस शेप का है, सर्कल शेप का है। उसने ये दिया है द एरिया ऑफ बेस किसको बोला है उसने, इस सर्कल को। तो जो सिलेंडर होता है उसका बेस किस शेप का होता है, सर्कुलर शेप का होता है। तो उसी सर्कल का आपको एरिया दे रखा है कितना, 154 एंड इट्स हाइट, इस सिलेंडर की हाइट आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। आपसे फिर इस सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा है। तो एक बात बताओ, जो सिलेंडर का बेस है सर्कल, उस सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू 154। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हाइट का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 15। आपसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा है। क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा है। तो जल्दी से बताइए बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको अगर पता है तो कमेंट में जल्दी से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लिखें। जिन बच्चों को अभी तक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नहीं पता है, तो उनके लिए, उनको मैं क्या ही कहूं, एक घुसा मार दूंगा यहां से। तो अगर ऐसा ऑप्शन होता मेरे पास कि मैं ऑनलाइन में घुसा भी मार सकता तुम्हारी, तो ऐसा भी मैं करता, लेकिन अभी ऐसा ऑप्शन नहीं है मेरे पास, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं बनी है, वरना मैं तुम्हें यहीं से फोड़ देता। ठीक है, जल्दी से सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो। तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। देखो बच्चों, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हमको डायरेक्ट दे रखा है 154 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की जगह 154 और एच का वैल्यू कितना है, 15। तो बस वैल्यू रखना था, आंसर लाना था। 15 चौक 60, 6 आंसर आएगी, और 15 5 75 और 6 81, 8 और 15 एकम 15 और 8 23। तो 2310 सेंटीमीटर क्यूब। 2310 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों आया, क्योंकि देखो सभी यूनिट इसकी सेंटीमीटर में, और वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक यूनिट होती है, पावर 3 करते हैं, तो सेंटीमीटर की पावर 3। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आ गया होगा। जल्दी से बच्चों नोट करें क्वेश्चन नंबर 22 का सी वाला पार्ट। अगर कोई इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो जल्दी से आप कमेंट करें। ठीक है बच्चों, एक इंफॉर्मेशन नोट करिए। आपका जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसका डी वाला पार्ट, 22 का डी वाला पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, ये वाला क्वेश्चन। और इसी 22 का एफ वाला पार्ट, इफ द इक्वेशन a1x प्लस b1y, ये वाला क्वेश्चन। ये जो दो क्वेश्चन है, एक तो 22 में का डी वाला पार्ट और 22 में का एफ वाला पार्ट, ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको ये वाले सवाल नहीं पढ़ने हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये क्लास 11th के क्लास 11th में एक चैप्टर मिलेगा आपको, स्ट्रेट लाइन, वहां पर ये पढ़ाए जाएंगे। उसमें स्लोप ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट लगेगा, वहां से ये दोनों सवाल होंगे। तो आपकी क्लास का ये सवाल नहीं है, ना ही आपके ये कोर्स में है। तो डी वाला और एफ वाला पार्ट डिलीट कर लें। ठीक है बच्चों, आपके ये सिलेबस से डिडक्ट हो चुका है, अभी ये क्लास 10th में नहीं। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर ई वाला पार्ट करता हूं, 22 में का ई वाला पार्ट। ये ई वाला पार्ट है,
इसको एक बार देखें आप, क्या आपको डायग्राम विजिबल है? जल्दी से चेक करके बताएं, क्या आपको डायग्राम विजिबल है? तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा। इसमें लिखा है इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, PQ इज टेंजेंट, ये है एक टेंजेंट, PQ एक क्या है? टेंजेंट है। RPQ ये 40 है, RPQ ये देखो डायग्राम में 40 दिखाई दे रहा होगा। एंगल POR का वैल्यू आपसे पूछा है, POR का वैल्यू आपसे पूछा है। अब ये POR है कौन सा? P से जाओ O की तरफ, O से मुड़ो R की तरफ, P से जाओ O की तरफ, O से मुड़ो R की तरफ, मतलब आपसे ये सेंटर वाला एंगल O पूछा है, सेंटर वाला एंगल O आपसे पूछा है। तो कैसे करेंगे बच्चों? चलिए भाई, कोई बच्चा इसमें बता सकता है कि कैसे करेंगे? अगर किसी को आता है तो आंसर दें। ये है 40। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखो बच्चों, हम जानते हैं ये सर्कल का सेंटर है और ये एक पॉइंट है, तो सेंटर और पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं बच्चों? रेडियस। ये है रेडियस। OP क्या है बच्चों? रेडियस। ऐसे ही ये सेंटर है, ये पॉइंट है, तो ये OR की जो डिस्टेंस है ये भी क्या होगी? रेडियस। क्या होगी बच्चों? रेडियस। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्लास 10th में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियस जो है टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। ये वाली थ्योरम रट के जाना कि रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाती है। समझ रहे? ये बोर्ड में बहुत बार रिपीट होती है। तो रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाती है, तो OP एक रेडियस है और PQ एक टेंजेंट है। तो रेडियस इस टेंजेंट PQ के साथ एक एंगल बनाएगी जिसका नाम क्या होगा? एंगल P। और एंगल P कितने का होगा? 90 डिग्री का। एंगल P जो है वो कितने का होगा? 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि OP एक रेडियस है, ये रेडियस OP टेंजेंट PQ के साथ 90 डिग्री बनाएगी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कहां पे बनाएगी? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। बात समझिए, बात समझिए। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन है? P। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन है? P। समझ रहे हैं? तो एंगल P का वैल्यू कितना है? 90। अब जरा सुनो, अगर मैं थोड़ी देर के लिए अगर मैं आपसे ये पूछूं, थोड़ी देर के लिए आपसे ये कहूं कि ये 40 जो दिखाई दे रहा है, 40 के ऊपर ये जो एंगल है, मैंने अभी सेट करके लिखा है ये, अगर मैं इसको A पढ़ लूं, क्या पढ़ लूं? A। तो अगर मैं आपसे पूछूं एंगल P वाला एंगल कितने लोगों से मिलके बना है, तो आप कहेंगे P वाले में एक तो एंगल A है और एक है 40। P जो है दो लोगों को मिलाने से मिलके बनता है, A और 40। तो A + 40 बराबर क्या? 90। प्लस 40 उधर भेज दो, तो 90 - 40 कितना हो गया? 50। यानी कि एंगल A का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 50। कितना आ चुका है? 50। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बताना। एंगल A का वैल्यू आ चुका है बच्चों 50, ये आ गया 50। अब हम एक ट्राइंगल उठाएंगे, उसको गौर से देखेंगे आप लोग। एक ट्राइंगल देखो बच्चा लोग, OPR। एक ट्राइंगल देखें OPR। ये है रेडियस, OR ये भी क्या है डायग्राम में? रेडियस। ये P पर ये जो एंगल आया था, मैंने इसको क्या मान लिया था? एंगल A। और एंगल A का वैल्यू मैंने क्या लाया? मैं क्या सॉल्व करके लाया? एंगल A का वैल्यू 50। अब जरा सुनिए, ए ट्राइंगल OPR। तो जल्दी से बच्चों फील करके बताओ ये ट्राइंगल OPR कैसा है? OPR वाले ट्राइंगल में आप देखेंगे OP ये भी रेडियस है, OR ये भी रेडियस है, दोनों एक सर्किल की सभी रेडियसें बराबर होती हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि OP वाली साइड OR के साथ क्या है? बराबर है। OP वाली साइड OR के साथ बराबर है, क्योंकि एक सर्किल की सभी रेडियस क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अब जरा सुनिए, अगर रेडियस बराबर है तो जब भी किसी ट्राइंगल की दो साइडें बराबर हो, जैसा कि आप देख रहे हैं OP और OR दोनों RR हैं, दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये ट्राइंगल कैसा होगा? आइसोसेलेस होगा। कैसा होगा ट्राइंगल बच्चों? आइसोसेलेस। ट्राइंगल कैसा होगा? सो इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल।
आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और जब भी कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस हो तो जो दो साइडें बराबर होती हैं उनके आमने सामने वाले एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, आमने सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। देखिए ये वाली जो साइड है इसके बराबर है, तो इसके सामने वाला एंगल कौन है 50, तो इसके सामने वाला भी एंगल क्या होगा 50, यानी कि जो आर वाला एंगल है ये भी कितना हो जाएगा 50। लिखेंगे एंगल आर ये भी कितना हो जाएगा बच्चों 50। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो साइडें बराबर होती हैं उनके सामने वाला एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो जल्दी से नोट करें, एंगल आर का वैल्यू 50 आ गया, लेकिन हमसे आवाज नहीं आ रही क्या? एक मिनट दोबारा सुनिए। हमसे एंगल आर तो पूछा ही नहीं, हमसे एंगल आर तो पूछा ही नहीं, हमसे पूछा क्या है, हमसे तो एंगल ओ पूछा है। तो फिर से आइए इस ट्राइंगल को दोबारा से देखो, इन ट्राइंगल OPR, इन ट्राइंगल OPR। क्लास 9th ये कहती है कि किसी भी एक ट्राइंगल के अगर हम तीनों एंगलों का सम करें, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का अगर सम किया जाए तो तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180। कितना होता है भाई 180। तो भाई पहला एंगल कौन है बच्चों 50, दूसरा एंगल कौन है ये भी 50, तीसरा एंगल क्या है, तीसरा है एंगल O, तीसरा है एंगल O। बस इसी एंगल O को उसने स्टाइल से लिख दिया क्या POR। क्या लिख दिया बच्चों POR। आप O लिख दें तो भी काम चल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, मैथ एक आसान सब्जेक्ट है, अगर आप इसको ऐसे समझेंगे कि ये बहुत कठिन है तो आपसे ये कभी भी हमेशा आपको ये जिंदगी भर कठिन लगता रहेगा। ठीक है, तो इसका सबसे आसान काम क्या है, इसको सरल बनाने का तरीका क्या है, पहले तो जो भी मैं पढ़ाऊं उसको ईमानदारी से नोट करें। दूसरा काम, अगर मैंने बोला है इसको आप एक बार करें तो एक बार करो, दो बार मैंने अगर उस सवाल को बोला है तो आप दो बार करें जरूर, ये बात तो आपको करनी है। तीन बार बोला है मैंने तो तीन बार करें, तो जितनी बार मैं कहूं उस क्वेश्चन को तो उतनी बार आपको करना जरूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है। अब जरा सुनो, इस O का नाम मैंने क्या लिख दिया POR। आप एंगल O लिख दें कोई टेंशन वाली बात नहीं, तीनों एंगलों का सम क्या होगा 180, 50 प्लस 50 क्या होते हैं 100। तो यहां से एंगल POR कितना निकला 100 उधर ले जाओ 180 माइनस 100, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 80। कितना आएगा आंसर 80। यही इस सवाल का सही उत्तर है। अगर आपके समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूंगा, या फिर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट में, ठीक है, कमेंट में फास्ट, बहुत जल्दी से आप कमेंट करें कि सर हमें यहां समस्या हो रही है। ठीक है, तो थोड़े दिन के लिए मैं ही आपसे मैंने जो है गैप कर दिया, उसमें आपका नुकसान करा दिया भैया, है ना। मैंने माफी भी मांग ली है इस चीज के लिए, बट क्या ही करें, समस्या हो गई थी बच्चों लाइट की, इसलिए। ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होगा। आप लोग नोट करिए, तब तक कुछ लाइनें बता दें, लाइनें जरूर होती रहे, क्योंकि ऑनलाइन है, इसमें थोड़ा मनोरंजन नहीं हो तब तक अच्छा नहीं लगता है कि क्लास हो भी रही है ऐसे ही। ठीक है, तो आप लोग नोट करते रहो, नोट करते रहो, स्क्रीनशॉट जरूर लें, स्क्रीनशॉट लें पहले तो, तब लाइनें सुनाई जाएंगी। पहले स्क्रीनशॉट लें, शायरी सुनने की फिराक में रहते हैं आप लोग हमेशा। स्क्रीनशॉट लीजिए। और आपको ध्यान है, आपने एक वादा किया था, आपको अगर ध्यान हो, आपने एक वादा किया था कि आप डेली इस वीडियो को देखेंगे और वीडियो में जितने क्वेश्चन मैं कराऊं उनको आप घर पे जरूर सॉल्व करेंगे। एक बार पहले एक बार नोट करेंगे, वीडियो से सारे क्वेश्चन नोट करेंगे, और नोट करने के बाद उन सवालों को खुद से सॉल्व जरूर करें। ये वादा आपको निभाना है, ठीक है, ये वादा आपको निभाना है। ठीक है, जल्दी से नोट करो। लाइनें सुनाते हैं कि पत्ते तो झड़ते हैं, पत्ते तो झड़ते हैं उठाता है कोई कोई, कि पत्ते तो झड़ते हैं उठाता है कोई कोई, वादे तो सभी करते हैं निभाता है कोई कोई। तो ठीक है, लेकिन आपको अब ऐसा वादा करना था
कि आपको सारे क्वेश्चन जरूर करने हैं। आप अगर वादा नहीं निभाएंगे तो मैं नहीं जानता हूं तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में नंबर कम आने वाले हैं, तो आपको वादा निभाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल आ गया, 6 नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, तो डरे नहीं, डरेगे अगर आप डरेंगे तो आपसे सवाल नहीं बनेगा। डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पिए, बट अभी मत पीना माउंटेन ड्यू वरना बीमार पड़ जाओगे। देखिए भाई 1/x-2 बराबर 3, ये आपको लाना है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो देखिए बच्चों सिंपल है, आपको एलसीएम लेना है, सिंपल आपको एलसीएम लेना है। देखिए भाई सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक काम कर रहा हूं, क्या 1/x यही रहने दे रहा हूं, ये माइनस वाले टर्म को उधर शिफ्ट करा दे रहा हूं, तो 3 प्लस ये माइनस का है, उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस। अच्छा ये जो x-2 है, एक से ज्यादा टर्म लिखे हुए तो बस इस पर मैंने ब्रैकेट लगा दिया, मैंने इस पर ब्रैकेट मेंशन कर दिया है। अब क्या करो, देखो ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है और ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये तो गलत बात है, इसके नीचे बल लगाओ, इसको फ्रैक्शन में बनाओ। अब जब भी कभी दो फ्रैक्शन आपस में पास पास लिखे हो प्लस या माइनस में, पहला काम आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना भाई, एलसीएम। तो 1/x एलसीएम, इन दोनों जब आपको एलसीएम लेना ना आए तो क्या करना है, नीचे वाली दोनों संख्या का गुणा कराकर नीचे लिख देना। तो ब्रैकेट का गुणा 1 में करो तो ब्रैकेट बन जाए ब्रैकेट x-2। अब आपको क्या करना है, तिरछा गुणा करना है, 3 का गुणा इसमें करना है और 1 का गुणा इसमें करना है। तो 3 का गुणा पहले x में करो तो 3 × x, अब 3 का गुणा 2 में करो, 3 दूनी 6, 1 का गुणा 1 में करो, 1 एकम 1, इतना आ गया। अब इसके बाद अब आपको क्या करना है, थोड़ा और सॉल्व करो, 1/x 3x, देखो माइनस प्लस माइनस, 6 में से 1 गया 5, 6 पे साइन किसका है, माइनस का, x-2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 1 का मल्टीप्लाई x में करो तो x बन जाए x, 1 का मल्टीप्लाई -2 में करो तो -2, x का मल्टीप्लाई 3x में करो तो 3x², x का मल्टीप्लाई 5 में करो तो -5x। अब क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको बनाए, ये दोनों टर्म इनको इधर शिफ्ट करा लो, तो इधर बचा 0, ये दोनों उठा के ले जाओ उधर, उधर पटक दो जाके, तो 3x², उधर -5x तो था ही, ये प्लस का x उधर जाके क्या बन जाएगा, -x, -2 उधर जाके क्या बनेगा, +2, तो 0 बराबर 3x², ये दोनों माइनस के, ये क्या लिखा है, माइनस के 5x और ये लिखा है माइनस का x, इनको सॉल्व करना है। x के आगे कोई नई संख्या है तो बल लगाओ, x दो बार लिखा है, एक बार, माइनस माइनस प्लस, 5 में 1 ऐड करो 6, दोनों माइनस के, इसलिए आंसर कैसा आएगा, माइनस का, तो माइनस के 6x + के 2। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू लाना है बच्चों, इसको सॉल्व करके x का वैल्यू लाना है। तो 0 बराबर 3x², मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, 3x² माइनस का 6x प्लस का 2 बराबर 0, ये चीज आ गई। अब इसमें क्या करें, इसके फैक्टर करने, क्या प्लस करें कि 6 बन जाए, क्या प्लस करें कि 6 बन जाए, तो भाई मेरे इसमें आप क्या लगा दें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं। क्या लगाएं बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसी को हम धराचार्य फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x निकालने का तरीका, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। अब a b c की वैल्यू आपको रखनी है, बस आंसर आ जाएगा। अब a की वैल्यू क्या होगी वो सुनो, a होगा x² के आगे, देखो कौन लिखा है, x² के आगे कौन है 3, b होता है x के आगे वाला, x के आगे कौन है -6, तो b का वैल्यू माइनस है। c होता है बिना x वाला, तो c कौन है बच्चों, प्लस का 2। एक बार चेक करो क्या ये दिखाई दे रहा है abc का वैल्यू, हाँ दिखाई दे रहा है, समझ में आ गया। a क्या है x² के आगे वाला, b क्या है x के आगे वाला, c क्या है बिना x वाला। अब सारी वैल्यू आपको उठा के रख देनी, जैसे x बराबर माइनस b का वैल्यू देखो, अगर b का वैल्यू नेगेटिव में हो तो उसको ब्रैकेट में रखेंगे, b का वैल्यू क्या है -6, तो -6 को कहां बिठा लेंगे, ब्रैकेट में।
प्लस माइनस अंडर रूट, बी का वैल्यू क्या है माइनस का 6, ब्रैकेट लगाओ 4a, ए का वैल्यू कितना है बच्चों 3, सी का वैल्यू कितना है 2 अपॉन 2a, ए का वैल्यू कितना है 3, रखो और सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट, प्लस माइनस अंडर रूट। एक मिनट बच्चों, इसमें ये मार्कर चल नहीं रहा। हाँ अब आइए, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, 4 3 12 दूनी 24 अपॉन 6, तो x बराबर क्या आ गया 6 प्लस माइनस के 36 में से 24 गया 12 अपॉन 6। एक बार चेक करो क्या यहां तक आपको विजिबल है, अगर विजिबल है तो मैं आगे बढ़ता हूं, जल्दी से देखें भाई और मुझे भी बताएं। 20 मिनट की वीडियो हो गई भाई, 20 मिनट की वीडियो हो गई, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ें। अब इसको सॉल्व करना है, अब मैं यहां से हटा रहा हूं, 1 सेकंड में चलो, वीडियो में तो टाइम ऐसे भाग रहा है जैसे कुछ पूछो। हाँ भाई, इसके आगे क्या करना है, x बराबर 6 प्लस माइनस 12 के फैक्टर करो, 12 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, अपॉन 6। अब 6 प्लस माइनस, इन देखो इसका पेयर 2 का पेयर बन गया, तो 2 इसमें से बाहर आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट 3 अपॉन 6। अब इस यहां से 2 वैल्यू निकलेंगी, कैसी कैसी, एक x बराबर क्या करोगे 6 वैसे का वैसा, एक बार प्लस के साथ 2 रूट 3 को रखोगे अपॉन 6, कॉमा लगा के एक बार इस 2 रूट 3 को कौन सा साइन देंगे माइनस का, एक बार 2 रूट 3 को प्लस वाला साइन देना है, एक बार 2 रूट 3 को माइनस वाला। ये तो x का वैल्यू बच्चों ये आ चुके हैं, x के ये 2 वैल्यू आ चुके हैं। आप काटना चाहो तो काट लो, वरना इतना ही छोड़ दो, ज्यादा टेंशन और हेडेक पालने की जरूरत नहीं है, इतना ही छोड़कर वेद। और ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है, जल्दी से नोट करो भाई। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अभी कोई शायरी आयरी नहीं करेंगे, पहले हम सवाल कर लें, काफी दिनों बाद पढ़ने आए, तो जल्दी से हटाता हूं मैं इसको, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, देखें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हालांकि अब आपके ये सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको समझाई दे रहा हूं, ठीक है। अभी शायरी करने का मन कर रहा है, बट अभी करेंगे नहीं, पहले ये सवाल समझें, तब तक रोक के रखेंगे। चलिए भाई, इसमें लिखा है राम और श्याम 2 दोस्त हैं, राम और श्याम 2 दोस्त हैं। अब यहां पर ये केस वाला सवाल है, यहां पे मैं 2 केस बनाऊंगा आपके सामने और दोनों केस को आपके सामने रखूंगा। राम और श्याम 2 दोस्त हैं, एक तरफ बना लेते हैं बच्चों राम, केस नंबर 1, एक तरफ बना लेते हैं श्याम, एक राम और एक श्याम। राम का चेहरा थोड़ा हंसता मुस्कुराता बनाओ, और ये है श्याम, श्याम का चेहरा थोड़ा सा उदास, कभी खुशी कभी गम, ये वाला चेहरा बनाते हैं। तो राम और श्याम 2 लड़के हैं, इन्होंने कहा, एक आपस में डिसाइड किया क्या, कि एक काम करते हैं भाई, अपने अपने घर से 30 किलोमीटर दूरी पर चलेंगे, तू भी 30 किलोमीटर दूरी कहीं पर घूमने जा और मैं भी 30 किलोमीटर जो है घूमने जाता हूं। 30 किलोमीटर का इन्होंने टारगेट रखा, डिस्टेंस इसको भी मान लो 30 किलोमीटर चलनी है, इसको भी 30 किलोमीटर चलनी है। अब हुआ ये कि राम अपने घर से निकला, 30 किलोमीटर जाना है उसे कहीं, ऐसे ही श्याम भी अपने घर से निकला, उसको भी 30 किलोमीटर जाना है। अब हमको नहीं पता कि राम कितनी स्पीड से अपने घर से निकला है और श्याम अपने घर से कितनी स्पीड से निकला है, हमको कोई आइडिया नहीं है, तो क्या करें। जब हमको उनके स्पीड के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो उनके स्पीड को, मैथ क्या कहता है, जिसका कोई आइडिया ना हो उसको लेट कर लो, उसको क्या कर लो, लेट कर लो। तो भाई मैंने राम की स्पीड, लेट स्पीड ऑफ राम की स्पीड को x मान लिया, कितना मान लिया बच्चा लोग, x किलोमीटर। बोलो कोई दिक्कत, हेलो, कोई दिक्कत बताओ। चलिए, इसी तरह से मेरे को श्याम की स्पीड का भी कोई भी आइडिया नहीं है,
तो मैंने श्याम की स्पीड को भी लेट कर लिया। क्या बोला मैंने? लेट कर लिया। किसको लेट कर लिया? राम और श्याम दोनों की स्पीड को लेट कर लिया। अब क्या करेंगे? पिक्चर देखते रहे भाई। अब उसने मैथ वाले सर ने एक स्टेटमेंट लिख के दिया। क्या? राम टेक्स 3 आवर मोर देन श्याम टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब राम जो है श्याम से 3 घंटे ज्यादा टाइम लेता है। राम जो है श्याम से 3 घंटे ज्यादा समय लेता है उस 30 किलोमीटर को चलने में। मतलब राम जो समय ले रहा है, राम का मतलब क्या है? राम ने जो टाइम लिया वो क्या है? श्याम के टाइम से 3 घंटे ज्यादा है। फिर सुनो, राम टेक्स 3 आवर मोर। राम जो है कितना टाइम ले रहा है? 3 घंटे ज्यादा ले रहा है श्याम से। ज्यादा मतलब प्लस, श्याम से 3 घंटे ज्यादा, श्याम से 3 घंटे ज्यादा। बात समझ में आई? अब टाइम वाला शब्द इस्तेमाल हुआ। टाइम का क्या कोई फॉर्मूला आप जानते हैं? क्लास 5th और 6th में पढ़ाया जाता है कि टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बालको? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये भी टाइम है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस 3। डिस्टेंस, राम ने कितनी डिस्टेंस चली? तो राम ने 30 किलोमीटर डिस्टेंस चला। डिस्टेंस की जगह राम की डिस्टेंस कितनी भरेंगे? 30। राम की स्पीड कितनी? तो राम की स्पीड कितनी है? x। इधर श्याम ने कितनी डिस्टेंस चली? तो श्याम ने डिस्टेंस चली 30। श्याम की स्पीड कितनी? y। ये एक इक्वेशन बनके तैयार है केस नंबर 1। क्या करेंगे? इस चीज को इधर ले आओ, 30 अपॉन x प्लस का 30 अपॉन y, इधर ले आएंगे माइनस का 30 अपॉन y, और ये बन चुका है इक्वेशन नंबर 1। केस 1 अगर आपको समझ में आया है तो जल्दी से कमेंट करें। अगर कोई डाउट है तो वो भी डाउट अपना कमेंट करें जल्दी से, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जल्दी से करें बच्चों। केस नंबर 1, और इस इक्वेशन को मैं हटाऊंगा भी। केस नंबर 2 पर चलते हैं। इसको अब मैं हटा रहा हूं। केस नंबर 2 में क्या? केस नंबर 2 अगली लाइन पढ़ने वाले। इफ राम डबल्स द स्पीड। डिस्टेंस के बारे में यहां पर कोई जिक्र नहीं किया, तो डिस्टेंस वही रहेगी 30 किलोमीटर। केस 2 में भी जस्ट सपोज राम को भी 30 किलोमीटर जाना है, श्याम को भी 30 किलोमीटर जाना है। इसमें बोला नहीं है कि केस 2 में 30 किलोमीटर जाओ। जब नहीं दिया है तो हम वही डिस्टेंस मानेंगे जो पहले डिस्टेंस थी, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस आज भी 30 किलोमीटर जानी है, बट स्पीड के साथ थोड़ा सा चेंज हुआ। अभी अभी मैंने राम की स्पीड कितनी मानी थी? x। लेकिन अब क्या हुआ? नई स्पीड, न्यू स्पीड क्या बनी? इफ राम डबल्स द स्पीड। अगर राम अपनी स्पीड को दुगना कर ले, पहले स्पीड कितनी थी? x। दुगना कर ले, दुगना मतलब 2 का मल्टीप्लाई करा दो। राम की स्पीड, नई स्पीड, पहले स्पीड कितनी थी? x। अब कितनी कर दी उसने? डबल कर दी। राम ने अपनी स्पीड डबल कर दी, दुगनी कर दी। अब दुगनी होगी। श्याम ने अपनी स्पीड का क्या किया? नहीं बताया। श्याम ने अपनी स्पीड का क्या किया, ये इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो हम श्याम की स्पीड ऑफ श्याम वही मानेंगे, पुरानी वाली स्पीड को ही हम मानेंगे। पुरानी स्पीड कितनी थी भाई? क्यों मानेंगे भाई? राम के स्पीड के बारे में तो बताया, श्याम की स्पीड के बारे में कोई बात नहीं की। जब बात नहीं करे तो हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, पुरानी स्पीड को ही मानेंगे। क्लियर है? क्लियर हुआ? अब एक नई लाइन लिखी। क्या? अगर राम अपनी स्पीड का दुगना कर दे, देन इट टेक्स 1 such 1/2 आवर लेस देन श्याम।
तो क्या होता है, अब जो राम समय लेगा, राम अब जो समय लेगा वो श्याम से 1.5 घंटा कम लेगा, श्याम से 1.5 घंटे कम लेगा। अब जो जैसे ही स्पीड डबल करे तो राम श्याम से 1.5 घंटे कम लेगा। राम जो है श्याम से कम लेगा, कितना? 1.5 घंटा। राम का टाइम का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और ये कितना हो जाएगा बच्चों? 3/2। कितना हो जाएगा बच्चों? 3/2। अब राम ने कितनी डिस्टेंस चली? 30। तो डिस्टेंस की जगह क्या भरो? 30। स्पीड कितनी? अब राम की स्पीड कितनी? 2x। यहां श्याम ने कितनी डिस्टेंस चली? 30। श्याम की स्पीड कितनी? 22। श्याम की स्पीड कितनी? 22 -3/2। क्या यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब आप 2 से ये काट सकते हो, 2 से आप ये काट सकते हो कितनी बार? 15। तो यहां बन गया 15/x, प्लस का चीज इधर शिफ्ट कराओ, माइनस का 30/22 बराबर माइनस का 3/2। इक्वेशन नंबर 2। हमने 2 इक्वेशन बनाई, केस 1 से अलग इक्वेशन, केस 2 से अलग इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको x और y का वैल्यू निकालना है, वही उनकी क्या हो जाएंगी? स्पीड। फाइंड देयर स्पीड का मतलब है राम और श्याम की स्पीड बताओ। राम और श्याम की स्पीड को x और y माना है, x और y का वैल्यू निकालना है। अब बच्चा लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहले इक्वेशन वापस लाई जाए, पहली इक्वेशन क्या थी और दूसरी इक्वेशन क्या थी, दोनों को लिखो और एलिमिनेशन लगाकर x और y का वैल्यू लाओ। तो देखो बच्चों अभी ला दें। 1 मिनट, ये तो मैंने गड़बड़ कर दिया है, क्या हुआ भाई? पहली इक्वेशन क्या थी? 30/x माइनस 30/y इज इक्वल टू 3। ये पहली इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन बच्चा लोग क्या थी? एक बार चेक करना। 15/x माइनस 30/y इज इक्वल टू -3/2। क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? एक बार मुझे ये बता दो, मैंने ये रफ कर दिया था, थोड़ा ध्यान नहीं दिया। एक बार चेक करिए। 15/x माइनस 30/y इज इक्वल टू माइनस का 3/2। मेरे हिसाब से यही 2 इक्वेशन थी। अब इनको सॉल्व करना। एलिमिनेशन क्या कहता है? अगर दोनों इक्वेशन में कोई चीज अगर सेम है तो क्या करो? एलिमिनेशन लगाओ, विदाउट मल्टीप्लिकेशन के सॉल्व कर दो, साइन चेंज करो। अगर ये प्लस का है तो माइनस दो, माइनस है तो प्लस दो, और माइनस है तो प्लस दो। अगर कोई चीज प्लस की है तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो, प्लस है तो माइनस करो, साइन चेंज करो। साइन चेंज को ही बोलते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को मैंने यहां पे सब्ट्रैक्ट किया है, इसी का मतलब है साइन चेंज किया है। अब ताजा साइन देखना, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब बचा क्या यहां पे देखें? 30/x। यहां देखो ये क्या बचा? माइनस का 15/x। 15/x है लेकिन कैसा? माइनस का। ऊपर नंबर देखो, ऊपर नंबर देखो क्या है? 3। यहां पे नंबर क्या है? 3/2। लेकिन 3/2 पर जो ताजा साइन लगाया है, ताजा साइन कौन सा लगाया बच्चों? प्लस। तो प्लस लेंगे। यहां सॉल्व करो, x दोबारा एक बार लिखो। अब जब आप एलसीएम लेंगे, दोबारा एक बार लिखा तो सीधे सीधे ऊपर ऐसे ही लिखते, 30 - 15। यहां जब एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा बच्चा लोग? 2 आएगा एलसीएम, 2 तिया 6 और 1 तिया 3। 30 में से 15 गया, 15/x बराबर 9/2। अब 3 से काटो, 3 त्रिक का 9, 3 पंजे 15, तो 5/x बराबर 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 3 × x 3x, x का वैल्यू आ गया 10/3 किलोमीटर पर आवर। x का वैल्यू कितना आया बच्चों? 10/3 किलोमीटर पर आवर। x का वैल्यू कितना आया बच्चा लोग? x का वैल्यू कितना आया? 10/3 किलोमीटर पर आवर। ये x कौन था? राम की स्पीड थी। कितनी थी बच्चों? राम की स्पीड। एक बार चेक करिए क्या ये सही आई है? एक बार चेक करें
ठीक है, तो स्पीड ऑफ राम 10/3 स्पीड ऑफ। अब y का वैल्यू निकालो, तो जो x का वैल्यू आया है उसको उठाकर आप रख दो, पहली इक्वेशन रख दो या दूसरे रख दो। पुट x इक्वल टू 10/3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 30/x माइनस 30/y इज इक्वल टू 3। x की जगह पर रखना है 10/3, x है इसकी जगह लिख दो 10/3, 30/y इज इक्वल टू 3। 10 से देखो 10 से 30 काट दो, कितनी बार, 3 बार, तो ये आ गया 3/1/3 माइनस 30/y इज इक्वल टू 3। 3 पहुंच जाएगा बच्चों सबसे ऊपर, तो 3 3 जा क्या बन जाएगा 9, 30/y इक्वल टू 3। कैलकुलेशन है बच्चों। अब क्या करो, माइनस 30/y उधर शिफ्ट कराओ, प्लस 30/y, 3 इधर शिफ्ट करा दो, संख्या एक तरफ कर लो, y वाला वेरिएबल एक तरफ करो। 9 में से 3 गया 6, तो 6 इक्वल टू 30/y। अब जरा सुनो, 6 के नीचे 1 लगाओ, 6 से ये काटो 30 5 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो y इक्वल टू क्या आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। y इक्वल टू क्या आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। चेक करिए एक बार, y का वैल्यू आया 5 किलोमीटर पर आवर, और ये y का जो वैल्यू है यही क्या थी, श्याम की स्पीड। यही क्या है बच्चों, श्याम का स्पीड है, श्याम की स्पीड है। ठीक है, तो श्याम की स्पीड कितनी आई बच्चों, ये आई 5 किलोमीटर पर आवर, और x का वैल्यू जो है वो राम का स्पीड है, ये है 10/3। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप पढ़ के जाएं। बढ़िया सवाल, 6 नंबर में पूछने लायक था, बढ़िया सवाल। जल्दी से नोट करें इसे। चलिए कुछ लाइनें हो जाएं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहें। कुछ लाइनें हो जाएं बच्चों, आप लोग जल्दी से सोचने दो, एक बार लाइनें सोचने दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। कि सांसों जरा आहिस्ता चलो, कि सांसों जरा आहिस्ता चलो, उसकी याद आई है। सांसों जरा आहिस्ता चलो, उसकी याद आई है। ठीक है, या फिर रहने दो, ये वाली शायरी छोड़ो, एक मिनट, ये वाली शायरी छोड़ो, नहीं ये वाली नहीं सुनाएंगे, ये ज़्यादा फिर हो जाएगी। बच्चा पार्टी जो है कमेंट करेगी, सर ऐसी ऐसी शायरी मार रहे हो। नहीं ये प्यार मोहब्बत वाली शायरी नहीं, नेक्स्ट टाइम से ऐसी शायरी नहीं करेंगे। एक बार जल्दी से सवाल नोट करें, हटाएं इसको। चलिए बाहर बहुत सर्दी पड़ रही बच्चा लोग, बाहर बहुत सर्दी है, विकट रूप रखे हैं, ठंड ने कहर मचा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहली बात तो ये आपकी इसमें आपकी छोटी सी बुक में जो सवाल दे रखा है थोड़ा सा मिस्टेक है, उसमें गलत सवाल है, टाइपिंग एरर कह सकते हैं, उसने बहुत सारी चीजें खाली उसमें। तो पहले तो जो मैंने क्वेश्चन यहां पर लिखा है उसको आप नोट करें, क्योंकि आपके जो अनसॉल्व में ये जो क्वेश्चन लिखा है वो गलत है। सही करें पहले तो सवाल। देखें अब जरा सवाल समझें। एक तरफ है बच्चों फास्ट ट्रेन है, एक तरफ है स्लो ट्रेन, स्लो वाली ट्रेन, एक तरफ फास्ट ट्रेन, एक तरफ स्लो वाली ट्रेन। अब क्या हुआ है, इसमें फास्ट ट्रेन को भी जाना है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस चलना है फास्ट वाले को, 192 किलोमीटर। ऐसे ही इस स्लो वाली ट्रेन को भी 192 किलोमीटर जाना है, 192 किलोमीटर। अब जरा सुनो,
फिर लिखा है फास्ट ट्रेन टेक्स 2 आवर लेस देन स्लोअर ट्रेन। जो फास्ट वाली ट्रेन है, फास्ट वाली ट्रेन, फास्ट वाली ट्रेन जो है स्लो वाली ट्रेन से, स्लो वाली ट्रेन से 2 घंटे कम समय लेती है। स्लो वाली से, स्लो वाली ट्रेन जितना टाइम लेती है उससे 2 घंटा कम, स्लो वाली से 2 घंटा कम फास्ट ट्रेन वाली ट्रेन जो है समय लेती है। क्लियर है, ये बात समझ में आई। अब इफ द एवरेज स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन इज 16 किलोमीटर पर आवर लेस देन फास्ट ट्रेन, हमने ये अब देखो, हमको तो कोई आइडिया नहीं कि कौन सी फास्ट ट्रेन की बात चल रही है, शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी वाली एक्सप्रेस, ठीक है, या और कोई ट्रेन की बात चल रही है। क्या हम किसी भी ट्रेन की स्पीड को जज कर सकते हैं? नहीं। जब किसी चीज की स्पीड को का अंदाजा ना लगाया जा सके, देन ऐसे केस में उनकी स्पीड को एज्यूम कर लो, मान लो, लेट कर लो, लेट कर लीजिए। जब कुछ ना समझ में आए तो लेट कर लो, लेट कर लो। अब जैसे ही लेट करोगे, क्या लेट करोगे? इफ द स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन इज 16 किलोमीटर पर आवर लेस देन एवरेज स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन, हमने मान लिया जो फास्ट वाली ट्रेन है उसकी स्पीड है x किलोमीटर, फास्ट वाले की स्पीड को x कह दिया। क्लियर है? अब एवरेज स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन, स्लो वाले की स्पीड कितनी है? स्लो वाले की स्पीड, स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन इज माने बराबर 16 किलोमीटर लेस देन स्पीड ऑफ फास्ट। फास्ट वाली की स्पीड से 16 किलोमीटर पर आवर कम कर दीजिए। फास्ट वाली स्पीड में 16 कम कर दो तो स्लो वाली ट्रेन की स्पीड निकल आती है। फास्ट वाले की स्पीड कितनी है? x। फास्ट वाले की स्पीड कितनी है बच्चा लोग? x। तो स्लो वाले की स्पीड कितनी आ गई? x माइनस 16। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो मुझे जरूर जरूर बताएं। समझ रहे? अब जरा सुन, टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला लिखते हैं जल्दी से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस 2। फास्ट वाली ट्रेन को कितना डिस्टेंस जाना है? 192। फास्ट वाले की स्पीड कितनी? x। स्लो वाले की डिस्टेंस कितनी? 192। स्लो वाले की स्पीड कितनी? x माइनस 16। एक से ज्यादा है तो ब्रैकेट लगाएं। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या हो तो बताएं। अब क्या करें? अब बस सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करिए। यहां एलसीएम लो, 192 अपॉन x। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? ब्रैकेट बन जा ब्रैकेट, यहां लिखें। अब 1 का गुणा इसमें करें 192, माइनस 2 का गुणा x में करें तो माइनस 2x, माइनस 2 का गुणा इसमें करें माइनस 16 में तो माइनस माइनस प्लस, और 16 दूनी 32। क्लियर है? अब क्या करेंगे वो जरा सुनो, 192 अपॉन x ऊपर सॉल्व करो, 192 में 32 ऐड करो तो बच्चा लोग 192 में जब 32 ऐड करेंगे तो 4 और ये 224 क्या बन जाएगा बच्चा लोग? 224 माइनस के 2x अपॉन x माइनस 16। ठीक है? अब इधर लिख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं बच्चों। हम क्या कर रहे हैं, यहां से 2 कॉमन लेके काट सकते हैं क्या? ऊपर सब देखो, यहां भी 2 का भाग जा रहा है, 224 में भी 2 का भाग जा रहा है और 2 में भी 224 का भाग जा रहा है, तो मैं 2 का डिवाइड दे रहा हूं। 192 में 2 का डिवाइड दो तो 2 नेमा 18 बचा 1, 2 6 के 12 तो 96 अपॉन x। ऐसे ही मैंने यहां भी 224 में 2 का भाग दिया, 1 1 2, 2 का भाग 2x में दिया तो x बचा अपॉन। मैंने क्या किया, ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर ये जो न्यूमरेटर है, राइट साइड के न्यूमरेटर में, दोनों के न्यूमरेटर में 2 का भाग लगा दिया। ऐसा आप कर सकते हैं। अब क्या किया, अब बच्चा लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, 96 का x में मल्टीप्लाई करो, 96x, 96 का 16 में गुणा करो तो 16 छक्के 96, 9 हासिल है और 16 निम्मा 144, 16 निम्मा 144 प्लस 9, 9 और 4 13 तो 153। अब x का गुणा 112 में कराओ 112x, x का गुणा x में कराओ x स्क्वायर।
ये तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही। ये चीज इधर शिफ्ट करो, राइट साइड में जितनी चीजें लिखी है सब इधर ले आओ। माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस का 96x पहले से ही इधर लेफ्ट में है, प्लस का 112 इधर लेके आओ, माइनस 112, माइनस के 1536 बराबर जी। अब और सॉल्व करो। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे ये क्या लिखा है, ये लिखा है प्लस का 96x, ये लिखा है 112x, या फिर एक काम करो बड़ी संख्या ऊपर लिखो, 112x ऊपर और 96 नीचे, 96 पे साइन प्लस का है। अब जरा सुनो, x x दो बार है, एक बार लिखो, प्लस माइनस माइनस, 12 में 6 गए 6 और 10 में से 9 गया 1, तो ये आ गया बच्चों कितना आ गया 16 आ गया। अब बड़ा कौन है 112, 112 पे साइन किसका है माइनस का, तो इन दोनों को जब तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा माइनस के 16x, माइनस के 16x, माइनस के 1536 उधर ले जाओ, प्लस के 1536, इन दोनों में से x कॉमन लो, x माइनस का 16। अगर जब इसके फैक्टर करोगे, इसके जब बच्चा लो फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, इसके फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, इसके जब फैक्टर करोगे तो आएगा बच्चा 48 इंटू 32, कितना आएगा बच्चा लोग 48 इंटू 32। ठीक है, अब पहला ब्रैकेट पहले के साथ कंपेयर कराओ, x का वैल्यू कितना आ गया 48, x का वैल्यू कितना आ गया 48, चेक करो क्या ये वैल्यू सही है। 48 यहां रखो, 48 माइनस 16, जब 16 घटाओगे तो 8 में से 6 गया 2, 4 में से गया 3, 32 सेटिस्फाई कर रहा है ये, तो इसका मतलब x का वैल्यू आ गया 48 किलोमीटर पर आवर, और यही क्या है स्पीड ऑफ फास्ट वाली ट्रेन। तो स्लो वाले की स्पीड क्या आएगी, तो स्लो वाले की स्पीड निकालो। एक मिनट, आपको दिखाई नहीं दिया हुआ है ना, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, एक मिनट बच्चा लोग, इसके बाद वाली लाइन आपको नहीं दिखाई दी है ना, इसके बाद वाली लाइन आपको नहीं दिखाई दी, तो मैं क्या करता हूं, आपने बताया भी नहीं यार, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर लेते हैं, एक मिनट, ये जो लाइन है आपको पूरी नहीं दिखाई दे रही, मैं यहां लिख दे रहा हूं 192 अपॉन x था, और यहां पे क्या था 224 माइनस के 2x अपॉन x